भारत माता की जय। ऊपर तक तो आवाज है भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दिव्यांग एकता दिव्यांग एकता। नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। जयपुर में आज विकलांग जन क्रांति सेना के प्रमुख सत्येंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में दिव्यांगों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनको प्रदेश के दिव्यांगों की पेंशन और पालनहार योजना की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। दिव्यांगों ने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उनसे तुरंत समाधान की मांग की। अधिकारियों ने दिव्यांगों को आश्वस्त किया कि सरकार तक उनकी ये मांगे जल्द पहुंचाई जाएंगी। देखिए ये विशेष कवरेज। विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में 2026 का ये पहला प्रदर्शन जयपुर के विशेष योग्यजन भवन से। मुद्दा है पेंशन पेंशन पेंशन, लेकिन अगर पे हटा दें तो इसका रह गया टेंशन टेंशन टेंशन। मुद्दा बहुत गंभीर है। राजस्थान के लगभग 6 लाख से अधिक लोग पेंशन से प्रभावित है। सत्येंद्र सिंह राठौड़ विकलांग जन क्रांति सेना के प्रमुख। राठौड़ साहब, क्या संदेश, क्या जरूरत? मैं दिव्यांग जगत को हार्दिक बधाई नए वर्ष की देता हूं और ये हमेशा हमारे विकलांग वर्ग के जो मुद्दे उठाते आए हैं इसके लिए हम राजस्थान प्रदेश के पूरे विकलांग वर्ग आभारी हैं और रहेंगे। हमारा एक पेंशन और पालनहार का एक ऐसा मुद्दा है जो गरीब जो तबका है, जो निचले स्तर पर जो हमारे विकलांग साथी निवास करते हैं, जो रहते हैं, उनको पालनहार और पेंशन समय पर नहीं आती। 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं और 4-4, 6-6 महीने लगने के बाद भी कोई उनको ये पता नहीं है कि कब आएगी और आएगी भी कि नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि 15% वार्षिक बजट जो है उसके अंदर घोषणा हुई थी कि 15% हर वर्ष पेंशन का 15% बढ़ेगा। पिछली बार भी जब बजट आया तो सरकार ने सिर्फ 100 रुपये बढ़ाकर इतीसरी कर ली। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और राजस्थान प्रदेश के हमारे जो विकलांग वर्ग है उसको भी कहना चाहूँगा कि बड़ी मशक्कत के बाद हमने संघर्ष करके 15% का जो लागू करवाया था, हर साल बढ़ने का था, वो सरकार इसको जो है नहीं बढ़ा रही है। हम चाहते हैं कि 15% जो पेंशन का है वो हर साल बढ़ोतरी हो और समय पर पालनहार और पेंशन समय पर डल जाए विकलांग वर्ग की। राठौड़ साहब, मुद्दा आज केवल पेंशन का है। जैसा अभी सरकार बताती है भाई 1250 रुपए पेंशन दिव्यांगों को मिलती है। मुख्यमंत्री ने बजट में सुझाव भी मांगा है। अगर 15% जो बढ़ोतरी का दावा सरकार करती है तो आपके हिसाब से कितनी पेंशन होनी चाहिए? देखिए, 15% अगर वो बढ़ाते हैं तो 15% के हिसाब से जितना बढ़ना चाहिए वो सरकार को बढ़ाए। जब भी 15% आगे बढ़ाना है, साल भर के बाद बढ़ाना है, वो जितना बनता है उतना बढ़ाए। हम ये नहीं करें भाई 5,000 दो, 10,000 दो, और उनको समय पे दो भाई। जिसके पास विकलांग वर्ग के पास इसकी उम्मीद है कि पालनहार है, हमारे विकलांग बच्चों के पालनहार के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। अगर पैसा समय पर नहीं आता है, 6-6 महीने में आता है, तो ऐसा पैसा किस काम का विकलांग वर्ग को देने का जो डिडोरा पीटा जाता है कि हम इतनी पेंशन दे रहे हैं, इतने करोड़ों को पेंशन दे रहे हैं। आप पेंशन दे रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो भाई। आप विधवा पेंशन दे रहे हो, महिलाओं को पेंशन दे रहे हो, विधवाओं को पेंशन दे रहे हो, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। आप समय पर पेंशन दीजिए। और राजस्थान प्रदेश के जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं, जो विकलांग साथी हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आप आगामी समय के लिए तैयार रहें। हम राजस्थान में एक ऐसा मिसाल कायम करना चाहते हैं अब की बार कि राजस्थान सरकार को हमारे साथ रोड पर आकर हमें वार्ता करनी पड़ेगी और संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार आप आ जाओ, एक बार राजस्थान का विकलांग ये सोच ले कि हमें अपनी मांगे मनवानी है, हमें एक बार आना है। आप एक बार आ जाइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जयपुर छोड़ दूंगा या फिर सरकार से आपकी बातें मनवा लूंगा, सिर्फ आप आ जाएं।
विकलांग एकता जिंदाबाद विकलांग एकता जिंदाबाद हमारी मांगे हमारी मांगे। क्या कार्यक्रम रहेगा, किसको आप ज्ञापन देंगे आज? ये अभी हम अंबेडकर भवन में जहाँ से पेंशन का जो चालू होता है, हमारे पेंशन संचालित होती है, वहाँ हम निदेशक महोदय के पास जाएंगे, वहाँ से बात करेंगे सचिव महोदय से और उनको ज्ञापन देंगे और उनको 3-4 दिन का हम टाइम देंगे। 3-4 दिन के तक अगर इन्होंने दुरुस्त कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आज हम जितने 50 आए हैं या 100 आए हैं, इनकी संख्या 10 गुना हो सकती है और कितनी भी हो सकती है। हम पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार को और प्रशासन को, अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम उस ऑफिस को खुलने नहीं देंगे। ये हमारे विकलांग वर्ग का दावा है, उसका नेतृत्व मैं करूंगा। मुझे जो करना है, जो सरकार को जो करना है, मेरे साथ कर सकती है। वंदे 2 नवंबर के सारे स्टार्ट हो चुके हैं, वो चल रहे हैं। और जिनका भी अगर नहीं आई है, आप चेक करवा लीजिए। कोई स्पेसिफिक केस हो तो पीपीओ नंबर लिख करके दे दीजिए। हम अभी मैं लगा के चला, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं लगा के चला जाता हूँ आदमियों को। जिसके भी पेंशन नहीं आ रही, आपको कारण बता देंगे। ऑन एन एवरेज संपर्क पोर्टल पर हर महीने की 7-8 हज़ार कंप्लेन आती है। बिल बने पड़े 2-2 महीने के नहीं 4 महीने बोलने से नहीं होगा सर। 2 महीने के बिल बने पड़े का भुगतान हुआ है, अक्टूबर तक का हो गया। नवंबर महीने का अधिकतम लोगों अक्टूबर का तक बिल बना हुआ 2 महीने का बने पड़े। नवंबर का बिल बना हुआ है, स्टार्ट भी हो गया। नहीं रही ना वो, स्टार्ट हो गया पेमेंट। अब जनवरी लगी, नया साल हमारी लग गया। तो मांग मुख्य ये है कि 2-2 महीने की पेंशन रोक के दी जा रही है। जैसे अच्छा, ये बात हम ये वाली दिक्कत है। सर ये बात हम गवर्नमेंट सर मेन इश्यू क्या है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो दिव्यांग को पेंशन 4 महीने ही मिलती है। सर मैं कह रहा हूँ, आप बैंक स्टेटमेंट मांगो, मैं हम देंगे, आपको उपलब्ध करवाएंगे। 8 महीने की पेंशन विभाग देता ही नहीं है। आप एक भी ऐसा व्यक्ति निकाल दीजिए और उसका एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए, मैं चेक करा दूंगा कि उसको दिया है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये भी हो जाएगा। क्योंकि सर टुकड़ों में क्यों देते हैं कभी? टुकड़ों में मतलब पेंशन 3-3 टुकड़ों में बांट। 4 महीने की चली जाती है, 1 महीने की आती है, 3 महीने की गायब। पेंशन टुकड़ों की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, हाँ, उसका ये है कि पेंशन का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार देती है और एक हिस्सा केंद्र सरकार से भी आता है। जब हम आपके अकाउंट में राज्य सरकार का हिस्सा डाल देते हैं, तब केंद्र सरकार का आता है, इसलिए टुकड़ों में आता है। ठीक है। और आपने 2 चीज़ें बताई मुझे मुख्यतः, जो मेरी समझ में आ रही है। 2 महीने डिले वाला मैं राज्य सरकार तक लेके जाऊंगा, लेकिन आपने 2 चीज़ें मुझे बताई मुख्यतः। एक तो आपका क्या नाम है? उत्तम जैन। उत्तम जी ने बताया कि कोई भी कुछ लोगों की 4 महीने की 6 महीने की आ रही है और 8 महीने की नहीं आ रही है। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि ऐसा एक भी केस में नहीं होगा। ठीक है। फिर भी अगर कोई केस है तो उनका कुछ नहीं, आप नाम और पीपीओ नंबर और मोबाइल नंबर लिख करके हमें दे दीजिए, उसका हम हाथों हाथ निस्तारण कर देंगे। पहली बात। ठीक है। हाँ, जो भी है वो आप लिख करके दे दीजिए। मैं अभी एक आदमी को लगा देता हूँ। ठीक है। ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं। पहले भी देखे गए हैं। एक मिनट रुको, मैं अभी बता रहा हूँ ना। ये समाधान सर आज का नहीं है, आज नहीं आए हम तो यहाँ दस्तक देते रहते हैं, लेकिन अगर एक बार समाधान हो जाए ना तो दोबारा क्यों आएगा आदमी की चढ़ता हुआ? कह रहा हूँ ना, आज हो जाएगा। मजा तो आता डिले ही वाली है हम बात लोगों है सर को। कि अक्टूबर महीने की डाल दी, वो 2 महीने की वो डिले बात- चल रही है। वो- बस मेन समस्या वो है। आपके यहाँ 2 व्हील चेयर रखने की बात करके गया था मैं, वो पहले वाले जो साहब थे उनसे बोल के गया था। 2 व्हील चेयर विकलांग वो तो आदमी ठीक है, एक मिनट। घिसटता हुआ कहाँ सर, जाएगा सर, ऊपर? आपकी सर मैं बताऊँ आपको, विकलांग बहुत परेशान है अंदर से। जब उसको ये पैसा अगर टाइम पे नहीं मिलता ना तो बहुत बड़ी वो होती है। ऐसे काम नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि इसका पूरा पेट भर जाता है, लेकिन उसकी एक उम्मीद होती है कि 1000 रुपए यहाँ से आएंगे, इस महीने में आ जाएंगे। लेकिन जब 4 महीने तक पेंशन 6 महीने के पड़े, मैं बताऊंगा आपको। एक मिनट, आप ये जो मेरी बोल बात रहे हो ना। सुनिए सर। दूसरी बात ये है कि सरकार ने पिछली बार 15% बढ़ाने का वादा किया था, बजट में भी हुआ था, लेकिन 15% बढ़ाने के बजाय 100 रुपए बढ़ा के और इतनी कर ली है। विकलांगों में क्यों कटौती करती है आपने गवर्नमेंट? कितने बढ़ाए थे? 100 रुपए बढ़ाए थे। 15% पेंशन का 15% बढ़ा 1500 रुपए करने का था और उस संकल्प 15% का था। ठीक है। ये राज्य सरकार के, ये राज्य सरकार के स्तर का मुद्दा है, हम आपकी बात पहुंचा देंगे। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूँ। मैं 2 बात कह रहा था, आपने मुझे काट दिया। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप बोल रहे हो किसी के 4 महीने 6 महीने की नहीं आई है, वो बता दें। मतलब जिनका आप कह रहे हो, हाँ अभी चेक करा लेंगे, अभी एक चेक करा लेंगे। अभी मैं एक आदमी को डेप्यूट करूंगा, सबके नाम पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर ये लिखेंगे और मुझे अपडेट देकर के रिपोर्ट आपको फ़ोन पर सूचित करेंगे।
तो आप वो नाम लिखवा के चले जाइए। नंबर 1। एक मिनट, सबके लिए सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं सर। 1 मिनट मेरी बात सुन लो। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात रह गई है, वो मैं 3 बार बोलने की कोशिश की फिर भी रह रही है, और मुझे अभी एक मीटिंग में भी निकलना है, इसलिए मैं पहले बात बता दूं। आप लोग कह रहे हैं कि किसी के 6 महीने की पेंशन पेंडिंग है, 4 महीने की पेंडिंग है। हाँ, अभी मैं लिखवाऊंगा ना सर, इतनी हड़बड़ मत कीजिए। यहाँ पर बाकायदा डेस्क लगा वो दावा कर रहे हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है सर। अगर हमें है मजा तो- नहीं आता, हम लोग इतने अगर लोग है हैं। तो मैं जांच हमें मजा करवाऊंगा। थोड़ी आता है। 2 महीने आपको परेशान आपका शुभ करेंगे। नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? आपको आपका शुभ नाम क्या है? सतेंद्र सिंह राठौर। सत्येंद्र सिंह जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात ग्राउंड- पूरी एक सुन मिनट, लें। मेरी बात तो पूरी सुन लें। पहले मेरी- आपको कुर्सी से यहाँ तक आने का हमने कष्ट दिया, इसके कोई लिए हम कष्ट नहीं क्षमा है। चाहते हैं। हमें मजा नहीं आता कि आप कुर्सी से उठ के यहाँ आए। नहीं, कोई कष्ट नहीं है। आप यहाँ बोल रहे हो, हम तो ब्लॉक लेवल पर और गांव तक भी जाने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ वो फिर से आपको दोहराता हूँ। इसमें सालाना वार्षिक सत्यापन होता है, आप सबको पता है, राइट? हाँ, 1 मिनट मेरी बात सुन लो यार। सबके नहीं हुए एक बार मेरी बात तो सुनिए। यहाँ पर जितने उनके हुए, मैं आपको पूरे राजस्थान की बात बता रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में 82% लोगों के हुए हैं। 18% लगभग 15-16 लाख बड़ा नंबर होता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट करना चाहूँगा कि आप अपना वार्षिक सत्यापन तुरंत करवा लें ताकि किसी का बिल नहीं रुके। और फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि सत्यापन होने के बाद यदि किसी का 2 महीने से ज़्यादा का रुका हुआ है, तो अभी मेरे डीडी साहब यहाँ पर बाहर, अंदर नहीं, बाहर एक टेबल चेयर लगा करके बैठेंगे और आप सबका नाम, पीपीओ नंबर, कब से पेंशन नहीं आ रही है और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ अभी आप नोट करेंगे। और जो लोग नोट करा करके जाएंगे, आप सबको कॉल जाएगा कल और परसों 15 तारीख के पहले सबको कॉल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पर केवल 50 लोग हैं, करीब 15 लोग दिव्यांग थोड़ी यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं। नहीं, वो बात सही है आप जो कह रहे हैं ना। देखिए, जमीनी स्तर की सत्यता जानने के लिए 50 लोग भी काफी हमारे है। लिए एक हेल्पलाइन नंबर डाल दीजिए। हेल्पलाइन नंबर है ना, आप संपर्क पे डालिए ना। नहीं सुनाई वो तो मिक्स हो गया सर। एक दिव्यांगों के लिए देखिए, अलग से एक हेल्पलाइन नंबर चलिए मैं आपकी बात स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचा दूंगा सर, नहीं कि दिव्य- 181 पर काफी लोगों ने शिकायत कर रखी है किसी प्रकार से। मैं आपको बताऊं, मेरे पास साल के लगभग 50,000 कंप्लेंट्स आती हैं और उसमें से 99.5% लोगों ने कहा है कि हम आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे संतुष्ट हैं। साल भर हो गए क्या आपको? मैं राज्य सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ। 50,000 कंप्लेंट्स में 99.5% लोगों ने कहा है कि हम आपके द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात संपर्क पोर्टल पर जरूर रखें। पालनहार का पेमेंट 7 महीने हो गए। पालनहार का लास्ट पेमेंट कब तक हुआ है? नहीं हुआ, मई से नहीं हो रहा। अक्टूबर तक का हुआ है। नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो ना, आप कह रहे हो नहीं हुआ, हम कह रहे हैं हुआ है। अभी लिखवा दो और 15 तारीख के पहले 15 जनवरी के पहले आपको कॉल करके मेरे ऑफिस से बता दिया जाएगा कि क्या समस्या है। ठीक है, अभी आप बैठ जाइए पूरा। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।